हिजाब ना करो। सही बोल रही हूँ या गलत? देवर जेठ के सामने जो जेठानी, ये जो भाभियां होती हैं, वो हिजाब नहीं करती। क्यों? भाभी माँ है। कुरान हदीस के हिसाब से भाभी माँ नहीं है, भाभी गैर महरम ही है, यानी उनके सामने हिजाब करना फर्ज है। तो अगर हम कहते हैं नहीं भाई मैं देवर को अपने सगे भाई की तरह लेती हूँ, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देवर मौत है, देवर के सामने हिजाब करने की क्या जरूरत है, मैं अपने उनको छोटे भाई की तरह लेती हूँ। जेठ कहता है कि मैं अपनी भाभी को माँ की नजर से देखता हूँ, वो सब नजर सब गई कचरे के लिए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हिजाब करना है का मतलब करना है। और देखिए हिजाब की सबसे अहम और आखिरी बात आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में क्या आप लोग जानते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप सब दूसरों को जाकर बताएंगे। हिजाब करना मुसलमान औरतों पर फर्ज है, आप लोग सब जानते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 जो मैंने आपको अभी बताई है, आप लोग सोचिए कि जब अगर मुसलमान बहनें अपने कजिन्स के सामने हिजाब करने से शर्माती हैं, कजिन्स कहेंगे ओ आ गई उस्तादिमा आ गई, ओ देखो बूढ़ी है ये तो देखो हिजाब कर रही है, कोई किस्म का ये लोग मजाक करते हैं, वो एक मजाक उनको इस्लाम के बाहर कर देगा। और देखिए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में कितनी शिद्दत का हुक्म हिजाब का है, आप लोग सोचिए। और इस बात को दूसरों को जाकर बताइए, दूसरी माओ बहनों को बताइए, शौहरों को बताइए। अल्लाह सुब्हान तआला हुक्म क्या दे, आप लोगों ने गौर से सुना होगा। मैंने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहिए, बेटियों से और मुसलमान औरतों से कि वो हिजाब करें। आप लोग गौर कीजिए कि अब उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन बीवियां जो हैं, वो किन के सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने। सहाबा कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, ये तमाम सहाबा के सामने उम्महातुल मोमिनीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हिजाब कर रही हैं। मसले का हिजाब की हद आप लोगों को समझ में आ रही है? उससे भी बढ़कर ये कि तमाम जो सहाबियात हैं, ये लोग किसके सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने तो हिजाब कर ही रही हैं। सहाबियात उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने भी हिजाब कर रही हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी सामने हिजाब कर रही हैं। लेकिन उससे बढ़कर ये कि सहाबियात कायनात की सबसे आला मखलूक, अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हिजाब कर रही हैं। क्या हमारे देवर, हमारे जेठ, हमारे चचेरे भाई, मुमेरे भाई, इनका तकवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है क्या? नऊज़ बिल्लाह। कि जब हम कहते हैं कि नहीं भाई इनके सामने हम हिजाब कैसे करेंगे, तो ये हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में है माशाल्लाह बहन। तो लिहाजा अगर इतना सब जानने के बाद भी आपके वालिदैन आपको हिजाब करने से रोकते हैं, और अगर आप वाकई हिजाब करती हैं माशाल्लाह, आपको तो अल्लाह की तरफ से अजर है। रहा जो दूसरा बात आपने कहा कि बगैर तकलीफ दिए कैसे करें, अगर आप इतना उनको सुनाने के बाद फिर भी उनको आपके हिसाब से तकलीफ होती है, तो आप उनको अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, उसका आप पर कुछ भी मसला नहीं है, उल्टा उनको तकलीफ होने का भी गुनाह मिलेगा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप है आज़र, वो बुत बनाते थे, तराशते थे, बुतों की पूजा करते थे। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को नसीहत किया कि क्या कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी हूँ, ए मेरे बाप, ए मेरे बाबा, आप लोग बुतों की पूजा मत करिए। तो बाप को गुस्सा आ गया, आया कि नहीं, पूरा वाकया हम जानते हैं। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अगर मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, बाप को तकलीफ हो रही है, क्या करेंगे? हो रही है तो हम उनकी इस्लाह करेंगे, उनको बताएंगे कि इस्लाम के हुक्म कर तकलीफ होने का मतलब जानते हो, उसका एक ही रिजल्ट है जहन्नम की आग। तो इंशाअल्लाह आप बढ़ चढ़कर इंशाअल्लाह हिजाब कीजिए। जब आप हिजाब कर रही हैं तो जितनी मुसलमान बहनों को आप जानती हैं उन सबको भी ये नसीहत कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबियात हिजाब करती है तो आज हमारी क्या औकात है। उम्मीद है बहन आपका